पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर कांड को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी तूफान एंड चुनाव से पहले सरकार को परेशान कर रहा है। विपक्ष लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा है, तो आज भी कांग्रेस और टीएमसी ने संसद में इस बाबत नोटिस दिया। इस बीच कल से लेकर आज तक लखीमपुर पर घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। पत्रकार से बदसलूकी विवाद में मंत्री जी नए सिरे से अब फंस गए हैं, तो उन्हें एक दिन पहले ही दिल्ली तलब किया गया। एसआईटी रिपोर्ट में साजिश के संकेत के बाद मंत्री के बेटे की मुश्किलें और बढ़ गई। तो विपक्ष लगातार अब इसी रणनीति के तहत काम कर रहा है कि मंत्री साहब का इस्तीफा होना चाहिए। संसद में लखीमपुर कांड को लेकर लगातार विपक्ष के स्वर मुखर हैं। वहीं अजय मिश्र दिल्ली तलब किए गए हैं। अब आगे क्या होता है ये भी देखना होगा। मंत्री जी को गुस्सा जब आया था तो पत्रकारों से उन्होंने बदसलूकी की थी, अपशब्द कहे थे, जिसके बाद अब ये विवाद एक नए सिरे से शुरू हो गया है। मंत्री के बचाव में क्या सरकार, ये भी एक बड़ा सवाल विपक्ष उठा रहा है, क्योंकि अभी तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ है और इसीलिए एक दबाव की राजनीति अब विपक्ष की तरफ से की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि टेनी साहब को हटा देना चाहिए मंत्री पद से, और इसी के लिए लगातार मांग उठाई जा रही है। आज भी हंगामे के आसार दिख रहे हैं सदन। आप जुलिस के मतलब के ये होते हैं मैं कुछ बात ही नहीं कर सकते। हम तो सदन में जाते हैं बात उठाने के लिए। हम तो इसके अंदर कानूनी जो निटी ग्रिटी है उसके बारे में मैं कुछ जिक्र नहीं कर चाहते। हमारी मकसद ये होती है कि भाई ये नैतिकता के आधार पर जिस सरकार नैतिकता की बार बार पाठ पढ़ाते हैं, ये सरकार को सदन में आके कहना चाहिए कि नैतिकता के आधार पर ही हम टेनी साहब को रख रहे हैं। It has been said that it is a conspiracy. It is obviously a conspiracy. Everybody knows who's involved. Everybody who knows whose son is involved. Everybody knows who was there when those farmers were killed. The gentleman is a minister. We want the minister to resign. We want a discussion in the parliament. The prime minister refuses. And they're making all sorts of excuses. Because they don't want to accept the truth. भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर अपराधी पर, हर माफिया पर और इस तरह की घटनाओं पर जो दोषी होते हैं उन पर बुलडोजर चलाते हैं। इंतजार होगा उत्तर प्रदेश की जनता को कि बुलडोजर कब लखीमपुर पहुंचेगा और दोषियों के घर मकान को तोड़ेगा। समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जब जांच चल रही है तो इस प्रकार की बातें बेबुनियाद है। That you mentioned is sub judice and therefore there is no question of any discussion on the House. That is in matter is in the court and no less than Supreme Court is monitoring it, and now there is inquiry is going on. Do you want to influence by discussing the probe? We don't want that. We want that there should be a fair probe, impartial probe. This is what government wants, and that's why we are telling them that is going on. Probe is going on, and Supreme Court is monitoring it. And what else do they want? It is a sub judice matter. और इसी मुद्दे पर मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं, सुनिए। संसद में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफों को लेकर के। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। हंगामा संसद में अभी भी बरपा हुआ है। वो लोग ये कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जो है वो इस्तीफा दे। एक चीज समझ लेना चाहिए कि पार्लियामेंट को पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला नहीं बनने दिया जाएगा। पार्लियामेंट को परिवार के पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला जो लोग बनाना चाहते हैं वो निश्चित तौर से ना तो संसद के प्रति जवाबदेही तय करना चाहते हैं और ना लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं के प्रति। तो किसी भी हाल में पार्लियामेंट को परिवार के पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला नहीं बनने दिया जाएगा। जहां तक सवाल है, उनको लगता है कि वो ये सब पॉलिटिकल पाखंड और प्रपंच करके जो पार्लियामेंट है उसकी प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाएंगे।
पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी को नुकसान नहीं, बल्कि इस परिवार के निगेटिविटी का बंटाधार हो रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि अजय मिश्रा टेनी इस्तीफा उनका लेकर रहेंगे, साथ ही कहा कि उनको जेल भी भेजेंगे। इस पर सरकार कुछ कानून अपना काम कर रहा है और इस तरह के जो सुपर कानून के जो महान लोग हैं उनको अपना ज्ञान नहीं देना चाहिए। निष्पक्षता के साथ, मजबूती के साथ कानून अपना काम कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अजय मिश्रा टेनी ने कल पत्रकारों के साथ सवाल को लेकर के उन्होंने कहा और उन्होंने गलत तरीके की बयानबाजी की, ऐसे में सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी उनके खिलाफ, कोई एक्शन? हमारा स्पष्ट मानना है कि जो भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है, उसमें जो है वो किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से विपक्ष हंगामा कर रहा है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दूसरी पार्टियां हो, वो यही कह रही हैं कि बिना इस्तीफे से कम मंजूर ही नहीं होगा, संसद नहीं चलने दिया कही कि परिवार के पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला पार्लियामेंट को नहीं बनने देना चाहिए और न बनने दिया जाएगा। एसआईटी की रिपोर्ट जो आई है उसमें ये कहा गया कि सुनियोजित साजिश। अच्छा बताओ, ये एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से बनी है क्या? एसआईटी भी तो है इसी सरकार ने बनाई है, योगी जी के। बिल्कुल। अब टेनी का जो वीडियो सामने आया जिसमें वो व्यवहार गलत करते हुए नजर आ रहे, ये पहला मौका नहीं था जब वो विवादों से घिरे हैं। ऐसे कई मौके आए जब उनसे विवाद जुड़ता चला गया। वो कौन कौन से मौके रहे, दिखाते हैं आपको। आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई, उस पर क्या सर क्या बातचीत हुई सर? अच्छा मैं इसको आप अफसर क्या बात में गए थे? क्या आप अपने घर में क्या बात करते हैं? आप अपने बेटे से कैसे बात करते हैं? क्या बातचीत हुई सर? जो अपने बेटे से बात करते हैं वही हमारे। अच्छा मैं इसको सर गए थे सर क्या बातचीत हुई सर? अपने बेटे से सर क्या बातचीत हुई सर? अशोक सिंघल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए दिल्ली तलब किया गया टेनी को, क्या संभावनाएं दिख रही हैं? क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा विपक्ष इसको बना रहा है, अब सदन में भी इसको लेकर हंगामा कर रहा है। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने भी कल लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन दिया था और लखीमपुर खीरी और अजय टेनी के मामले को लेकर इस्तीफा देना चाहिए और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा। और आज फिर राज्यसभा में भी अलग अलग पार्टियों ने लखीमपुर खीरी किसानों के मामले को लेकर के एडजर्नमेंट मोशन दिया है। और सरकार की तरफ से ये कहना, कल पीयूष गोयल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी भी थे, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि मामला सिर्फ जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में मामला चल रहा है, तो बेबुनियाद बातें की जा रही है विपक्ष की तरफ से एडजर्नमेंट मोशन देकर के। तो आज फिर हंगामा रहेगा, राज्यसभा हो या लोकसभा हो। कल फिर राहुल गांधी से विपक्ष ने कल वॉकआउट किया था इस पूरे मुद्दे को लेकर। राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया था कि सरकार उन मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती है, उनको बोलने नहीं दिया जाता लखीमपुर खीरी मामले में जो एडजर्नमेंट मोशन दिया था। और आज फिर राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी ये मुद्दा उठेगा, दोबारा से विपक्ष उठाने की कोशिश करेगा। और अजय टेनी की जहां तक बात है तो वो दिल्ली पहुंच गए हैं कल ही शाम को, और 2 दिन की ऐसी खबरें आ रही है कि नॉर्थ ईस्ट में उनका मंत्रालय का कार्यक्रम है। अशोक, जो बात बार बार कही जा रही है कि टेनी को लेकर कोई एक्शन होगा क्या, ये बदसलूकी के बाद या ये पूरा केस सामने आने के बाद, आपको क्या ऐसी कोई संभावना दिख रही है, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, कहना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि सरकार का बार बार यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामला चल रहा है, सब जुडिस मामला है, कानून अपना काम करेगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ये सब बातें दोहराई हैं। लेकिन सरकार की तरफ से भी जो एसआईटी गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट भी बाहर आई है और जांच की जा रही है। यूपी की एसआईटी है, तो उसमें उनके बेटे पर कार्रवाई हुई है। और सरकार बार बार यही दोहरा रही है। कल भी पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात कही थी, और आज मुख्तार अब्बास नकवी जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने भी यही कहा कि कानून अपना काम करेगा। विपक्ष बेबुनियाद बातें कर रहा है, और एडजर्नमेंट मोशन की जहां तक बात है वो कानून कहता है जो भी नियम होगा उसके हिसाब से सदन में कार्रवाई होगी। लेकिन अशोक, क्या ऐसा नहीं है कि इस पूरे मुद्दे पर अब सरकार घिरती जा रही है? क्योंकि बात यहां पर बर्खास्तगी की है, जिसको लेकर तब से सवाल उठ रहे हैं जब ये वीडियो सामने आए थे जिसमें आरोप उनके बेटे पर लगे थे। लेकिन इतने सब के बाद भी अगर सरकार पीछे नहीं हट रही, तो आज दिल्ली तलब करने का आप मतलब क्या देख रहे हैं और इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या कल जो व्यवहार उन्होंने किया पत्रकारों के साथ, उसके लिए कोई अल्टीमेटम मिलेगा उन्हें?
देखिए बिल्कुल कल पत्रकार मीडिया से जो बातचीत हो रही थी उसमें दुर्व्यवहार की बातें सामने आई है, जो वीडियो सामने आए। लेकिन जहां तक दिल्ली आने की बात है, दो बातें सामने आ रही है। एक तो ये कल जो खबरें आई थी कि उनको तलब किया गया है, दूसरी बातें ये कि उनका नॉर्थ ईस्ट में पहले से कार्यक्रम है और 2 दिनों के कार्यक्रम के लिए उनको जाना है। डिब्रूगढ़ में एक कार्यक्रम है हिंदी भाषा को लेकर के, दूसरा एक और कार्यक्रम है। 2 कार्यक्रम उनके हैं मंत्रालय के, उसके लिए वो आए हैं। लेकिन अभी वो दिल्ली में मौजूद है। कल शाम की लखनऊ से फ्लाइट से वो दिल्ली पहुंचे थे और दबाव जरूर है सरकार के ऊपर इस पूरे मुद्दे को लेकर। जो जब उनके बेटे का नाम आया था इस पूरे घटनाक्रम में, लखीमपुर किसानों की घटना जो हुई थी उसको लेकर के, तो दबाव जरूर है सरकार पर, क्योंकि विपक्ष भी लगातार मांग कर रहा है कि उनका इस्तीफा होना चाहिए गृह राज्य मंत्री का। क्यों इस्तीफा नहीं हो रहा है? ठीक है अशोक, आप रहिए जरा साथ। कई देखिए बयान भी सामने आ रहे हैं। अब ओवैसी ने भी अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग की। आज तक संवाददाता मिलिंद शर्मा ने ओवैसी से खास बातचीत की, सुनिए। सर क्या कहते हैं इस मामले में, क्योंकि सब अब ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम अजय मिश्रा टेनी को हटाया जाए। नहीं, मैं तो जब ये इतना संगीन और इतना बदबख्त वाकया हुआ था जिसमें 9 लोगों की मौत हुई, जिसमें 4 किसान थे, आपका एक सहाफी जर्नलिस्ट थे, उस वक्त भी हमने कहा था कि ये पूरा का पूरा प्री मेडिटेटेड प्री प्लान तरीके से ये वो वाकया किया गया। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सो मोटो लिया तो सरकार और एसआईटी मजबूर हो गई सच्चाई को बयान करने के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नहीं लेता तो ना तो ये सच्चाई सामने आती और सरकार बचा लेती। तो अब जब एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया कि प्री प्लान तरीके से किया गया तो जाहिर है ये बाप और बेटे ने मिलकर किया। ये नहीं बोल सकते बीजेपी के नहीं बेटा अलग है बाप अलग है। भाई जब उसी घर में आपने पूरी कॉन्स्पिरेसी की, गाड़ी मंत्री जी की है और उन्होंने उस कत्ल से पहले उन्होंने धमकी भी दी थी इस मिनिस्टर ने, तो ये बिल्कुल सही है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का तकाजा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फौरन इनको अपनी कैबिनेट से बरतरफ करें। भाई इंसाफ का तकाजा ये है। और सबसे अहम बात जो हम इस पूरी डिबेट में भूल रहे हैं कि भाई लोग मर गए हैं, 4 लोग मरे हैं वो किसान, तो उनको क्या महसूस हो रहा होगा कि भाई एक मंत्री है जो लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल अफेयर एंड स्टेट रिलेशंस का मंत्री है, कैबिनेट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उसका बेटे पर केस चला, तो उन पर क्या गुजर रही होगी? तो अगर नहीं होता ऐसा तो क्या आप लोग संसद में कुछ मांग रख रहे हैं इसके ऊपर? नहीं, देखिए मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी पार्टी उनको मंत्री पद से नहीं हटाएंगे। इसलिए नहीं हटाएंगे क्योंकि वो मंत्री का ताल्लुक उत्तर प्रदेश में एक अपर कास्ट कम्युनिटी से है और उनको बचाना इसलिए भी जरूरी होता प्रधानमंत्री क्योंकि वोट चाहिए। भाई आप इलेक्शन को देखेंगे या इंसाफ को देखेंगे? देश के प्रधानमंत्री को इंसाफ को पसंद करना चाहिए, इंसाफ को मानना चाहिए और उनको बरतरफ करना चाहिए। ऐसे इलेक्शन कई आते जाते रहेंगे, मगर इस पूरी डिबेट में जो लोग उस गाड़ी से मर गए, उनको मार दिया गया, उन पर क्या गुजर रही होगी हम नहीं सोच रहे। अरे फोन बंद कर दे। क्या सीट लगेंगे? नहीं आईटी में लगाइए कुछ हो जाके ना जी। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया, शर्म नहीं आती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या जानना चाहते हैं? और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। वो शहीद जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए कुर्बानी की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होने वाले हैं यहाँ। वो स्वर्णिम विजय मशालों के स्वागत और सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे। जंग में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। राजनाथ सिंह को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पिछले साल 16 दिसंबर को पीएम ने 4 स्वर्णिम विजय मशालों को प्रज्वलित किया था। पीएम के मुताबिक इन मशालों को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया जाएगा। इनमें 1971 युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेता सैनिकों के गांव भी शामिल हैं, जहां ये मशाल पहुंचेंगे। ये मशाल देश भर में सियाचिन से कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार से लोंगेवाला, रणकच्छ और अगरतला तक ले जाए जाएंगे। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान इन चारों मशालों को एक ज्वाला के तौर पर विलय किया जाएगा।
इसी के साथ साथ वॉर मेमोरियल पर पीएम स्वर्णिम विजय वर्ष के समापन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और उन शहीदों को इस वक्त नमन किया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान समर्पित की थी। आज वो वक्त, वो लम्हा सबके जहन में होगा और उसको जहन में रखते हुए जो प्रयास उस वक्त के हमारे जवानों ने जाबाजी दिखाई थी, जो हिम्मत दिखाई थी, जिस तरीके से हमें अपने घरों पर सुकून से रहने और महफूज रहने के लिए महसूस कराया था, वो आज एक बार फिर से देश महसूस कर रहा है। तो वॉर मेमोरियल से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर होंगे। तो आज का दिन इस लिहाज से बेहद खास क्योंकि आज एक बार फिर से 1971 के शहीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देंगे। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ है। शहीदों के सम्मान में पहला युद्ध स्मारक ये वॉर मेमोरियल बनाया गया था। इंडिया गेट के पास नेशनल वॉर मेमोरियल है और आज 1971 की महाविजय इस वक्त लोगों के जहन में होगी। रणबांकुरों के पराक्रम का विजय पर्व है जिसे आज पूरा देश मना रहा है और इसी में आज तीनों सेनाओं के हुंकार जो हुई थी और पाकिस्तान में जो हाहाकार मची थी, आज उसे भी एक बार देश याद कर रहा है। उन शहीदों को इसी के साथ साथ नमन कर रहा है। तो तस्वीरें वॉर मेमोरियल से जहां पर इस वक्त राजनाथ सिंह मौजूद हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर मौजूद होंगे। में तमाम हमारे रक्षा से जुड़े लोग राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर मौजूद और आज ही के दिन साल 1971 में आज से ठीक 50 साल पहले, और आप देख सकते हैं हमारे जो शहीद सैनिक थे उनके नाम उकेरे गए हैं इस युद्ध स्मारक पर। और इस सोच के पीछे भी, ये जो विजन है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ कि एक युद्ध स्मारक हो। तो विजय दिवस आज पूरा देश मना रहा है। 1971 के उस युद्ध को याद कर रहा है जब पाकिस्तान पर भारत की जीत हुई थी। इस युद्ध के अंत के बाद करीब 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। विजय दिवस परेड सावधान হবে सावधान। एक साथ दो देशों में मनाया जा रहा है, एक तो हमारा प्यारा हिंदुस्तान और दूसरा हमारा पड़ोसी मुल्क विजय दिवस परेड और वहाँ के राष्ट्रपति के विशेष आमंत्रण पर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश में इस वक्त मौजूद। জলদি গতিতে মার্চ পাস করে বিজয় দিবস প্যারেড শেষ করার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থী মহামান্য রাষ্ট্রপতি। সুধী মণ্ডলী, কুচকাওয়াজের অধিনায়ক মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে কুচকাওয়াজ শেষ করার জন্য অনুমতি। मैं जिक्र कर रहा था, ये चारों मशालें देश from the honorable president to march past the parade. বিজয় দিবস প্যারেড জলদি গতিতে মার্চ পাস করে প্যারেড শেষ করবে। পতাকাবাহী দল আগে। বিজয় দিবস প্যারেড ডানে ফিরবে।
आज विजय दिवस का मौका, जब पाकिस्तान पर भारत की जीत हुई, जिसको आज पूरा देश याद कर रहा है, और साल 1971 के युद्ध में करीब 3,900 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। करीब 9,851 हमारे जवान उस वक्त घायल हुए थे। आज उन शहीद और जिन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी या प्राण की बाजी लगाई, आज पूरा देश एक बार फिर से उनको नमन कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि देना चाह रहा है। और इस मौके पर राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं वॉर मेमोरियल में। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यहाँ पहुंचेंगे। तो इस युद्ध के अंत में आपको बता दें 93,000 पाकिस्तानी सेना ने हमारी जाबाजी देखकर इस युद्ध के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था। हर किसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्वेता सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। और श्वेता, 1971 का वो दौर आज पूरा देश एक बार फिर से याद कर रहा है, जब एक बार हमने पाकिस्तान को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया था। उनके 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया था अर्पिता, जिस तरीके से 2 टुकड़े में पाकिस्तान को तोड़ दिया था। दुनिया की कोई सेना अपने आप को हथियारों के आधार पर सशक्त बताती है, लेकिन आप देखिए कि आपको दुनिया में कोई ऐसी सेना नहीं मिलेगी जिसने महज 13 दिनों में जाकर किसी देश में एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी मानवीय त्रासदी के समय जिसने मदद की हो वहां के लोगों को, और वहां की जमीन पर बगैर 1 इंच भूमि पर भी नजर डाले वापस वहां से लौट आई हो। भारतीय सेना ने इसकी मिसाल पेश की है। वरना अफगानिस्तान में अमेरिका को 20 साल और उससे पहले रूस को न जाने कितने समय तक हम सब ने देखा है, और हार कर वहां से वो लौटते हैं, कहते हैं मानवीय त्रासदी की मदद करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब तक निकलते हैं तब तक बहुत ऐसी परियोजनाएं वहां पर बनाकर जिससे वो भी खुद फायदा उठाने की कोशिश करते हो, लेकिन जब हारते हैं तो सर झुकाए हुए उनके सैनिक लौटते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम भारतीय सेना को देखते हैं, भारतीय सेना के जवानों को देखते हैं, तो देखिए महज 13 दिन वहां पर बिताए थे, और उसके बाद बांग्लादेश में वहां की मुक्ति वाहिनी को उससे पहले वो ट्रेन कर रहे थे, जो मुक्ति योद्धा थे उन्हें ट्रेन कर रहे थे। और जब 13 दिन की वो लड़ाई लड़ी गई तो वहां से लौट कर आते हैं। आज वो सरेंडर का दस्तावेज, और खासकर इमरान खान के लिए बहुत ज्यादा, चूंकि इमरान खान नियाजी हैं और उस समय जो दस्तखत थे वो जनरल नियाजी के पाकिस्तान के, आज भी उनको चुभते कितने हैं ये सब पता चलता है। और देखिए स्वर्णिम विजय वर्ष है, इसीलिए आपको इसके इर्द गिर्द पाकिस्तान की झल्लाहट और आतंकियों को किस तरीके से वो चाहता है कि वो उनके जरिए अपने मंसूबों को पूरा करे, आपको इस तारीख के इर्द गिर्द हमेशा दिख जाएंगे, जब से सेलिब्रेशन शुरू हुए हैं और आज की तारीख तक। लेकिन इन तस्वीरों को आखिर कौन बदल सकता है? चाहे जनरल जेकब रहे हो, जनरल अरोड़ा रहे हो, उन तस्वीरों को देखिए, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, एक एक व्यक्ति, एक एक योद्धा हमारा एक ऐसा काम करके गया था जो दुनिया में कोई कभी दोहरा नहीं पाया। सब अपनी इंटरेस्ट के लिए लड़ते हुए नजर आते थे, लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना एक ऐसे काम के लिए गई थी जो कि बांग्लादेश की जनता, जिनमें लाखों लोगों का नरसंहार हुआ था, उन्हें बचाते हुए। और इसीलिए आज अगर हम समर स्मारक पर ये तस्वीरें देख रहे हैं या फिर इतिहास की तस्वीरें, याद रखना जरूरी। 1971 की जंग में पाकिस्तान पर महाविजय के शौर्य के आज 50 साल पर जोश जज्बे का तूफान खुद अपनी गौरव गाथा सुना रहा है। 50 साल पहले पाकिस्तानी फौज के जनरल नियाजी के घुटने उन्होंने टेके और करीब 93,000 फौजियों के साथ नियाजी अपनी पिस्तौल भी भारतीय सेना के सुपुर्द कर दी और भारत की विजय और पाकिस्तानी पराजय के साथ एक नए देश बांग्लादेश का नक्शा दुनिया के मानचित्र पर स्थगित हो गया। की बात है जब भारतीय नौसेना 1971 युद्ध के 50 साल के मौके को मोदी सरकार स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पर मना रही है। युद्ध स्मारक पर पीएम 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ उस दिन को आज याद कर रहे हैं। पिछले साल आज ही के दिन पीएम मोदी ने युद्ध स्मारक पर 4 अलग अलग ज्योति प्रज्वलित की थी। साल भर के वक्त में चारों ज्योतियों को पूरे भारत में चारों दिशाओं में घुमाया गया था। पाकिस्तानी नौसेना के मुख्यालय का रास्ता रोकना था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। 3 दिसंबर को क्या हुआ? 3 दिसंबर को ये हुआ कि भारतीय नौसेना ने बॉम्बे से दीव तक का, दीव आप समझ सकते हैं हमारे এবং ড্রপজন কমান্ডার হিসেবে ক্যাপ্টেন সৈয়দ ফাহাদ আলী দায়িত্ব পালন করেছেন। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने वॉर मेमोरियल पर
आज शहीदों को नमन किया जाएगा और वो ऐतिहासिक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब जीत की गाथा लिखी गई थी, वो तस्वीर भी हम आपके सामने रख रहे हैं। वहीं थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। 1971 की जंग में पाकिस्तान पर महाविजय के शौर्य के आज 50 साल पर हर कोई अपने आप को और गौरवान्वित महसूस कर रहा है, जोश में है, क्योंकि जो तूफानी जीत भारत ने हासिल की थी, पाकिस्तान को उसके घुटनों तक ला दिया था। मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मंजीत, आज वो दिन जब एक बार फिर से यह एहसास हो रहा है कि हम कहीं भी पीछे नहीं हैं, वो पाकिस्तान के लिए तो कतई नहीं जो पाकिस्तान बार बार आतंकवाद के पैर पसारना चाहता है भारत में, लेकिन हर बार उसको यह एहसास कराना भी जरूरी है कि उसे याद करना चाहिए 1971 का दिन। मंजीत, मैं आपका रुख करूंगी, तस्वीरें जल्दी से बता दें। इस वक्त राजनाथ सिंह मौजूद हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी इस वक्त वहां पहुंच चुका है। तो आज शहीदों को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहुंच चुके हैं गाड़ी से इस वक्त उतरते हुए। उनके लिए वहां राजनाथ सिंह मौजूद हैं, उनसे उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद देखिए अभी जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आगे बढ़ते हुए, और ये एक ऐसा मौका है जब देश जो है वो गौरवान्वित महसूस कर रहा है और इस मौके को और बड़ा बनाने के लिए, एक बार फिर से सबके जहन में इसको याद दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पिछली बार भी हमने देखा जिस तरीके से मशालों को उन्होंने अलग अलग जगहों पर, पहले वहां जलती है, देश के कोने कोने जाती है, इस बार भी वैसी ही तैयारी यहां रहने वाली है। और इसी के साथ साथ वो जवान जिन्होंने अपनी प्राणों की बाजी लगा दी, प्राणों की आहुति दे दी, आज उन्हें याद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं। तो 1971 की वो जंग जिसमें पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था और बांग्लादेश बना, जहां देखिए रामनाथ कोविंद भी वहां मौजूद हैं, उनको आमंत्रित किया गया था बांग्लादेश की तरफ से, जिसके बाद वो वहां पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वॉर मेमोरियल की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को नमन करने के लिए इस वक्त पहुंच रहे हैं। तो आज सबके जहन में 1971 की वो जंग याद आ रही है, पाकिस्तान पर हासिल वो महाविजय याद आ रही है, जिससे ये दिख रहा है, ये जाहिर हो रहा है कि भारत की शौर्य गाथा कितनी पुरानी है और कितनी प्रबल है। 50 साल पहले पाकिस्तानी फौज के जनरल नियाजी ने अपने घुटने टेक दिए थे। करीब 93,000 फौजियों के साथ नियाजी ने अपनी पिस्तौल तक भारतीय सेना के सुपुर्द कर दी थी और भारत की विजय और पाकिस्तान के पराजय के साथ एक नए देश बांग्लादेश का नक्शा दुनिया के मानचित्र पर स्थापित हुआ था। मंजीत नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मंजीत, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और आज एक बार फिर से उस शौर्य के दिन को याद किया जा रहा है जब विजय हुई थी भारत की और पराजय हुई थी पाकिस्तान की। देखिए, जबरदस्त तैयारियां तीनों सेनाओं की तरफ से की गई है। पिछले एक हफ्ते का एक कार्यक्रम है और आज प्रधानमंत्री जब 1971 की लड़ाई का दिवस है, विजय दिवस, विजय पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है, जहां पर जबरदस्त तैयारी इंडिया गेट पर की गई है। और पिछले एक साल पहले पूरे देश में जहां जहां इस युद्ध से जुड़ी यादें हैं वहां पर मशाल लेकर शहीद स्मारक से मशाल लेकर निकले थे, समर स्मारक से, और पूरे देश में वो मशालें ले जाई गई जहां जहां पर इस युद्ध से जुड़ी यादें हैं। और आज देर शाम को वो मशालें पहुंचेंगी। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विजय स्मारक है, समर स्मारक है, वो राष्ट्रीय समर स्मारक, वहां पर तीनों सेनाओं को एक तरह से श्रद्धांजलि देंगे। उनके साथ तीनों सेना प्रमुखों के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और पुष्प चक्र इस वक्त प्रधानमंत्री ने जो विजय स्मारक है, शहीद स्मारक है, वहां पर रखा है। तो एक तरह से 1971 की लड़ाई में जिस तरह की जबरदस्त जीत भारत ने
हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मंजीत। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन शहीदों को इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने शौर्य की एक अलग ही गाथा लिखी और पाकिस्तान को घुटनों पर टेक दिया। मंजीत, मंजीत, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो देखिए, ये वो मशाल जो अलग अलग देश के राज्यों में अलग अलग जगहों पर ये मशाल जलाया जाएगा और ये वीर गाथा देश के कोने कोने तक पहुंचे, यही मंशा और यही कोशिश। देखिए, पिछले एक साल से जो 1971 की लड़ाई के 50 साल पूरा हो रहे हैं, उसको लेकर ये कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे देश में। और पिछले साल भी सीडीएस जनरल बिपिन रावत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में विजय मशाल को भेजा था, जहां पर जिन जिन जगहों से 1971 की लड़ाई की यादें जुड़ी हुई हैं, चाहे पाकिस्तान से लगने वाली राजस्थान पंजाब का बॉर्डर हो, उसके अलावा चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो दोनों ही देशों में इस वक्त 1971 की लड़ाई के जंग के 50 साल पूरे होने के कार्यक्रम हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जहां ढाका में मौजूद हैं, वहीं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक पर रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के साथ इस विजय उत्सव में शामिल हैं, जो विजय पर्व मनाया जा रहा है इंडिया गेट अमर जवान ज्योति पर और यहाँ राष्ट्रीय समर स्मारक पर। और आज दिन भर का कार्यक्रम है। हालांकि फ्लाई पास्ट भी आज होना था, लेकिन खराब मौसम और जनरल बिपिन रावत सीडीएस के दुखद जो निधन से उस कार्यक्रम में कटौती की गई है। लेकिन तीनों सेनाएं इस वक्त 1971 की लड़ाई के जो 50 साल, जो एक बड़ी विजय, यानी कि 1947 से लेकर और करगिल युद्ध तक हमने पाकिस्तान के साथ भारत ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं पिता, उसमें सबसे बड़ी विजय के तौर पर 1971 की लड़ाई को देखा जाता है, जिसमें पाकिस्तान के 92,000 से ज्यादा सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था और भारत ने एक नए देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। और इस वक्त प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय समर स्मारक है, वहां पर तीनों सेना प्रमुखों और रक्षा मंत्री के साथ मौजूद हैं। उन्होंने थोड़ी देर पहले एक मशाल जलाई और इस वक्त वो वहाँ पर जो रजिस्टर रखा गया है उस पर भी वो अपनी बात अंकित करेंगे। वहाँ पर वो अपनी जो भावनाएं हैं 1971 से जुड़ी, उससे वो वहाँ पर इस वक्त लिखने जा रहे हैं। हाथ में थाम तिरंगा अमर कर गए जो खुद को, लहू सींच कर करके फिर बना गए समृद्ध भारत। उन वीर देश के जवानों को याद करो युगों युगों।